भारत का सवाल है, हम अफगानिस्तान के संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन दूसरी तरफ उसका नुकसान ये हुआ कि उन्होंने हिंदुस्तान की तरफ शायद पॉसिबली प्राइस बढ़ा दी होगी कि देखिए हमें तो इतनी मार पड़ रही है, हमें तो इतनी कुर्बानी देनी पड़ रही है, हमारी तो गवर्नमेंट टॉपल हो सकती है, हमें और फंड करें ताकि हम लोगों को सेटिस्फाइड कर सकें। आपने अपने साइड पर बंकर्स बनाने शुरू कर दिए हैं उरी के अंदर। इसका मतलब है आपको मालूम है कि अब युद्ध शुरू होने वाला है। पाकिस्तान ऐसा सोचता है कि उसका अधिकार है कि वह सीमा पार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता रहेगा और दंड मुक्ति के साथ करता रहेगा। जहां तक कुर्बानी देनी पड़ रही है, हमारी तो गवर्नमेंट टॉपल हो सकती है, हमें और फंड करें ताकि हम लोगों को सेटिस्फाइड कर सकें। आप तो ये उसको एज ए बार्गेन चिप जब तक यूज करते रहेंगे, मेरा ख्याल है कोई सीरियसनेस नहीं आ पाएगी। अच्छा जौहर साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी कि भारत का जो किरदार है, चिश्ती साहब ने भी मेंशन किया भारत का इस वक्त जो किरदार है और जिस तरीके से भारत की इन्वेस्टमेंट है या भारत की सपोर्ट अफगानिस्तान को है। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान जो है वो हवाई हमले जो है वो ज्यादा करता है अफगानिस्तान के ऊपर, एयर स्ट्राइक जो है वो ज्यादा करता है अफगानिस्तान के ऊपर। वजह सिर्फ ये है क्योंकि उनको मालूम है अफगानिस्तान का जो एयर कम्युनिटी है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, इनको फाइट बैक नहीं कर सकती है, इसलिए ये मौके का फायदा उठाते हैं। लेकिन जब ग्राउंड में ही दोनों उतरते हैं पाकिस्तान अफगान तालिबान, तो क्या छक्के छुड़ाए जाते हैं पाकिस्तान के, तो आप जानते ही होंगे। अब ये टारगेट करते हैं अफगानिस्तान के, कभी काबुल में, कहीं किसको, कभी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को इन लोगों ने टारगेट किया था, 5 क्रिकेटर्स मारे गए थे, महिलाओं बच्चों को टारगेट करते हैं। अब कल जो है MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भारत के जो है उनसे पूछा गया अगर भारत से अफगानिस्तान मदद मांगता है तो क्या उसकी सॉवरेनिटी के लिए भारत आगे आएगा अफगानिस्तान के। तो मिनिस्ट्री ऑफ MEA ने भारत के जवाब दिया कि जी हाँ बिल्कुल, भारत से जितना स्टैंड लिया जा सकता है सॉवरेनिटी के लिए अफगानिस्तान की वो लेगा। एयरबेस आपको दे दिया गया है और भारत के सुखोई वहां पर पहुंच चुके हैं, पहुंचने नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और दूसरी न्यूज ये है कि भारत काबुल पे हमला हुआ तो इस्लामाबाद पे हमला होगा, ये इन्होंने पाकिस्तान को वार्न किया है। अब जारी बात है पाकिस्तान जो है वो बड़ा क्लियर है कि अफगान तालिबान दहशतगर्दों को पनाह देंगे और हम छोड़ देंगे। अब वो कहते हैं कि जनाब अफगान तालिबान जो हैं उनका जो पाकिस्तान का मौका भी है कि अफगान तालिबान का जो बिहेवियर है वो अनकोऑपरेटिव है, डिफेंसिव एटीट्यूड है, ठीक है जी। और वो बिल्कुल वो जिसे कहते हैं ना एक जिसे कहते हैं ऑफेंसिव एटीट्यूड है, नॉट डिफेंसिव। जो उनसी उनकी जाहिर है फॉरेन मिनिस्टर जो इधर से मुत्तकी अफगान फॉरेन मिनिस्टर गए और वहाँ पे जो सारी बातचीत हुई और जो कि हिंदुस्तान की सारी पॉलिसीज और जो उनकी सारी से पहले बयानात और उनकी सारी जो सूरी मौक़िफ़ है उसके खिलाफ था, वो तो उनकी खैर पॉलिसी लॉन्ग टर्म है ही इंडिया की। अजित डोवाल की जो सो कॉल्ड ऑफेंसिव डिफेंस डॉक्ट्रिन है, जिसका मकसद ये है कि जी प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस को या दहशतगर्द तंजीमों को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को वीकन करें, वो तो है अपनी जगह पे। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी समझता हूँ कि सिर्फ इंडिया फैक्टर इसमें नहीं है, इसमें और भी बहुत से फैक्टर्स हैं। और बहुत अरसे से उन्होंने मिलकर काम किया है। रेजिस्टेंस जो अमेरिकन के खिलाफ या सब फोर्सेस के खिलाफ कर रहे थे उसमें भी वो इकट्ठे थे, वो भी है। फिर एक और पॉइंट जो चिश्ती साहब ने भी कहा, देखें ये लोग कॉन्फ्लिक्ट की पैदावार हैं और कॉन्फ्लिक्ट में वो समझते हैं कि वो प्रॉस्पर करते हैं, तो वो एक वॉर इकोनॉमी में रहते हैं, एक वो मुसलसल जो है ना, और वो वॉर इकोनॉमी ऐसी बन चुकी है कि उसको सूट करता है कि कुछ ना कुछ चलता रहे। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की बात मानने से इनकार कर दिया और वो बात क्या थी? पीस टॉक्स में क्या एजेंडा था पाकिस्तान का कि दहशतगर्दों का पाकिस्तान के अंदर घुसना मना किया जाए, खत्म किया जाए, रोका जाए। अब ही सामने आ रही है, कई एक कंफर्मेशन सामने आ चुकी है। अब तो रॉयटर्स ये लिख रहा है कि पाकिस्तान थ्रेटन्स अफगानिस्तान टू ओब्लिटरेट अफगानिस्तान ड्यू टू फेलियर ऑफ पीस टॉक्स। क्या है? अफगान तालिबान अपने अंजाम का हिसाब जरूर रखें, ये कहना है ख्वाजा आसिफ का। अफगान तालिबान अपने अंजाम का हिसाब जरूर रखें, पाकिस्तान को आजमाना बहुत महंगा पड़ेगा, ये कहना है किसका? ख्वाजा आसिफ का। क्या इसका मतलब ये है कि अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग होगी? ये भूल जाइए। अभी तक तो हम बात ये कर रहे थे ना कि इंडिया हमला कर देगा, मोदी सरकार हमला कर देगी पाकिस्तान के ऊपर, भारत और पाकिस्तान के बीच जंग होगी। लेकिन अब सवाल ये पैदा हो गया है कि इंडिया तो हमला करे या ना करे। जो हालात इस वक्त पीस टॉक्स के फेलियर के बाद हुए हैं, तो अफगानिस्तान
और पाकिस्तान के बीच तो जंग जरूर होगी। जंग हुई खड़ी, लगता ऐसा है पाकिस्तान हमला करेगा, अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर देगा, या अफगानिस्तान हमला करेगा। जो भी पहल करेगा वो तो हम देख लेंगे, पहल तो पहले हो ही चुकी। का बरादराना मुल्क था, इसके साथ भी आपके ब्रदरली रिलेशंस थे, क्या हुआ? अब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। बाकी जो आप कह रहे हैं ना, वो भी किस वक्त क्या हो जाए आपको नहीं पता, ये तो बात ही छोड़ दें आप, बरादराना। अच्छा बहरहाल, फिर भी ब्रदरली जो कंट्रीज हैं, ज़्यादा टर्की है, सऊदी अरब है, जो इस तरह के जितने भी कंट्री, उनकी डायरेक्शन पर या उनके कहने पर पाकिस्तान ने अमन मुज़ाकरात का आगाज किया। भाई आप खुद करना चाहते थे, आगाज जो करता है ना अमन मुज़ाकरात का, साफ साफ नजर आ रहा था कि अफगानिस्तान को कोई शौक ही नहीं है। अफगानिस्तान तो मुज़ाकरात करने ही नहीं चाहता। अफगानिस्तान, आप में से कोई अगर मेरे साथ मिलकर वीडियोस बनाना चाहता है तो भी वेलकम्ड है। आप आइए इंग्लिश चैनल के लिए। यू शुड बी वेरी गुड इन इंग्लिश एंड जियो पॉलिटिक्स की समझ होनी चाहिए। आप आइए, मिलकर दुनिया को जगाते हैं कि भारत के अंदर क्या हो रहा है। ये हम मिलकर कर सकते हैं, अकेला आदमी कोई भी काम नहीं कर सकता। बट वापस आते हैं बागराम एयरबेस पे। समथिंग बिग जो बोला था वो हो गया। मुझे खुशी इस बात की है कि दिस इज नॉट अ स्मॉल न्यूज। उसकी चेंज होगी पाकिस्तान की, उसका बॉर्डर अब चेंज होगा, उसका बॉर्डर छोटा होगा उधर से भी और इधर से भी। वो कैसे? देखिए, कंफर्म न्यूज है ये। पहली बात ये कोई सेंसेशन नहीं है कि अफगानिस्तान वांट्स इंडिया एट देयर बागराम एयरबेस। कैच क्या है? कैच ये है कि तजाकिस्तान में जो हमारी एयर फोर्सेस खड़ी थी, वो वहां से निकलकर जो अयानी बेस है, वहां पर 2 बेसेस है जहां पर हमारी एयर फोर्स थी। तजाकिस्तान में अयानी को हमने खाली किया और वहीं से इसको बनाने के लिए हमारा 1 रुपया नहीं लगा। बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका ने लगाए उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए। बस हमने टेक ओवर कर लिया। अब वहां पर एडवांस्ड रडार सिस्टम आएंगे, सर्वेलेंस का टेक्नोलॉजी आएगी, मैसिव हैंगर्स वहां पे ऑलरेडी बने हुए हैं। आपको करना क्या है? वहां पर ऑलरेडी रडार है, लेकिन आप अपने रडार लाकर भी बागराम को एक फोर्ट्रेस बना देंगे ताकि आप रियल टाइम में पाकिस्तान को अफगानिस्तान की तरफ से देंगे। उनकी जरूरत है। 2 रीजन है। एक, अफगानिस्तान आपके ऊपर ट्रस्ट करता है। भी अफगानिस्तान किसी और को भी ऑफर कर सकते थे। मुसलमान कंट्री हैं, 56 मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमानों को पता है कि आप किसी भी मुसलमान के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। भारत में कांग्रेस की मुसलमानों की गवर्नमेंट नहीं है, यहां पर हिंदुओं की गवर्नमेंट है। हिंदू ट्रस्ट वर्दी होता है हमेशा ही। और अफगानिस्तान दुखी है पाकिस्तान से दुखी हम हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लिप में बताया था कि कैसे, और आपने पूरी वीडियो देखा कि MEA, भारत के जो MEA है, उनने कैसे बताया कि भारत से अगर जितना बन सकेगा, जितना स्टैंड लिया जा सकेगा अफगानिस्तान के लिए, उसकी सॉवरेनिटी के लिए, भारत पूरी तरह से जो है अफगान की मदद करेगा। अगर अफगानिस्तान ने मदद मांगी या हेल्प मांगी कोई किसी तरह की। अफगान और भारत के जो ताल्लुकात है, जो रिश्ते हैं, वो आप जानते ही हो कैसा ताल्लुकात और कैसा संबंध है, कैसी दोस्ती है। तो इसका ये क्वेश्चन जो था, ये बिल्कुल ही पूछने का कोई मतलब ही नहीं था। ऑब्वियसली भारत जो है वो पूरी तरीके से अफगानिस्तान की मदद करेगा, और मेरी ये पर्सनल ओपिनियन थी कि भारत को करनी भी चाहिए थी मदद, और भारत करेगा। तो इनका जवाब MEA के द्वारा आ गया है। अब इसको देख करके पाकिस्तानियों की काफी ज्यादा जली पड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान वैसे ही बहुत टाइम से कह रहा है कि भारत जो है वो ट्रेनिंग्स दे रहा है अफगानिस्तान को कि कैसे एयर जो स्पेस है वो कैसे किया जाता है, कैसे हमले किए जाते हैं, कैसे हवाई हमले किए जाते हैं, कैसे मिसाइल्स ड्रोन्स गिराए जाते हैं। ये सब ट्रेनिंग जो है भारत जो है अफगानिस्तान को दे रहा है। कभी ये लोग कह देते हैं कि ये लोग एम्बुलेंस के थ्रू अफगानिस्तान के अंदर जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अलग अलग बहाने, अलग अलग एग्जाम्पल जो है ये नए नए निकाल के सामने आ रहे थे कि बेसिकली भारत जो है वो मदद कर रहा है। लेकिन भाई अगर भारत को मदद करनी है तो भारत जो है वो सबके सामने आकर के अफगानिस्तान की मदद करेगा। भारत जो है कोई काम छुप के नहीं करता है इन पाकिस्तानियों के तरीके। तो भारत को इन सो कॉल्ड पाकिस्तानियों से डरने की तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। बहरहाल आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपका क्या कहना है कि भारत ने जो MEA ने जो ये बताया है कि भारत मदद करेगा अगर अफगानिस्तान ने मदद मांगी, तो इस बात की आपकी क्या राय है ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।